दोस्तों, सस्ती दवाइयाँ, चीप मेडिसिन जो कैंसर के इलाज में हेल्प कर सकती है, उसकी तलाश ये हमारा बहुत बड़ा टारगेट है। इस ताल्लुक से जब हमने काम शुरू किया तो कहीं ऐसी दवाइयाँ हमारे तजुर्बे में आई जो बहुत सस्ती है और कैंसर के पेशेंट को एक बड़ा सपोर्ट कर सकती है। आज एक नई दवा के ताल्लुक से हम बात करेंगे जो बहुत सस्ती है और कैंसर में बेहतर तरीके से जो है उसके रिजल्ट आ सकते हैं। उस दवा का नाम है कवच बीज। उसका बॉटनिकल नेम है दोस्तों म्यूकोना फ्लोरिस। आप देख सकते हैं वो दवा हमारे सामने है। ये दवा यूनानी आयुर्वेद की बहुत मशहूर दवा है। इसको हजारों साल से आयुर्वेदा यूनानी में इस्तेमाल किया जाता है। सेक्सुअल वीकनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेन टॉनिक के तौर से इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से ट्रेमर्स में इसको इस्तेमाल होता है, पार्किंसंस डिजीज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये हो गया इसका जनरल इस्तेमाल। सबसे बेहतर जो इसका इस्तेमाल है वो है एज ए टॉनिक, एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। अब इम्यूनिटी बूस्टर के तौर से अगर ये जनरल तौर से इस्तेमाल होता है तो क्या यही इसका इफेक्ट कैंसर के पेशेंट में हो सकता है क्या? जब हमने ये देखा और जब इस पर काम शुरू किया तो डेफिनेटली हमने इसको पाया कि ये कैंसर के पेशेंट को एक बड़ा सपोर्ट करती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो ये हो गया इसका इस्तेमाल एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। जब हमने इसके ऊपर जो रिसर्च की तो हमें मालूम पड़ा कि कई एक साइट जैसे पबमेड और इस तरह की कई एक साइट्स में हमने जब गूगल करके देखा तो हमें मालूम पड़ा कि इसका इस्तेमाल सेल लाइन में और लैब्स में एज ए एंटी कैंसर बेहतरीन तरीके से उसको हमने देखा। अब सेल लाइन और लैब के अंदर इसका इस्तेमाल कौन से कैंसर्स में देखा गया है तो उसमें सबसे पहले आता है कोलोरेक्टल कैंसर, यानी इंटेस्टाइन का कैंसर। वहां पर इसको इसके एक्सट्रैक्ट को जब दिया गया तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से पाए गए। उसके अलावा दोस्तों सीए ब्रेस्ट में भी इसको मुफीद पाया गया, इफेक्टिव पाया गया। उसके अलावा दोस्तों इसको कीमोथेरेपी के साथ जोड़कर एज एडजुवेंट जब दिया गया तो कीमोथेरेपी की एफिकेसी बेहतरीन तरीके से बढ़ गई। और भी कई इसके जो है एंटी कैंसर एक्टिविटी देखी गई है, जैसे डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट रखता है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है। उसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी बहुत अच्छा है। तो इतने सारी खूबियों की वजह से ये दवा की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है एज ए एंटी कैंसर। लेकिन इसके ऊपर और भी काम होना चाहिए, वो एक अलग चीज है कि बाबा इसके ऊपर और बड़ा रिसर्च होना चाहिए ताकि इसको जनरलाइज तरीके से उसको कैंसर में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन चूंकि ये जो है वो बहुत मशहूर यूनानी की दवा है और हजारों साल से इसका इस्तेमाल देखा गया है और उसकी टॉक्सिसिटी नहीं देखी गई है, लिहाजा इसको आप सेफली कैंसर के पेशेंट में दे सकते हैं एज ए टॉनिक। लेकिन आपको कैसे देना है, कितने डोज में देना है, कितने दिनों तक देना है, उसके लिए आपने यूनानी हकीम से या हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक नया नॉलेज हमने आपको दिया कैंसर के दवाओं के ताल्लुक से। तो इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी के लोग इससे फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।